देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 10 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे प्रश्न तो 100% होता है कि ऐसे प्रश्न हमारे क्या होता है एग्जामों में आते हैं। करीब 3 की जगह पे करीब 2 देगा, करीब 7 दे सकता है, करीब 5 दे सकता है, लेकिन कोई ना कोई प्रश्न इस पर सिद्ध करने वाला प्रश्न आता ही है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीजें समझना है। क्या समझना है कि आपको सहअभाज्य संख्याएं समझना है। क्या समझना है? सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या है जिसमें क्या होता है एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ संख्या उसमें नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर 2 और 5 लें तो आप देखिए 2 को तोड़ेंगे तो हमारा 2 1 गुणे हमारा क्या होगा 2 होगा, और 3 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 1 गुणे 3 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1 के अतिरिक्त और अन्य क्या हो रहा है, कोई संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं होता है। ऐसी संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार अगर हम कोई परिमेय संख्या लिखे 2/4 लिखे, जब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी हो रहा है 1/2। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1 के अलावा अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं है। कुछ भी आप लिख लीजिए, बड़ा संख्या लिखना तो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिख लेते हैं 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 10 बारी में ये कट जाएगा, यानी हो रहा है 1/10। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 के अलावा कोई अन्य संख्या क्या होता है, कॉमन नहीं होता। तो इसी कंसेप्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमको सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब भी सही को क्या करना होता है, सही सिद्ध करना होता है, तो उसका उल्टा मानना पड़ता है, उसका अपोजिट मानना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या रखना है कि माना, क्या लिखना है? माना कड़ी में 3 एक, इसका अपोजिट मानना है तो अपरिमेय हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। एक परिमेय संख्या है, आपको लिख लेना है कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब हमने इसको कड़ी में 3 को क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या का 2 मेन कंसेप्ट होता है। एक तो होता है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं। बात क्या है, वही है, चाहे P/Q के रूप में लिखिए चाहे A/B के रूप में लिखिए। फिर दूसरा जो कंडीशन होता है कि इसका जो अंश और हर का यानी हमारा क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि कड़ी में 3 बराबर A/, चलिए हम B मान लेते हैं, यहाँ पे P/Q भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को लिख लेते हैं कि A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। भाई अगर परिमेय होगा तो ये क्या होगा, इनका जो अंश और हर होगा वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, यानी एक के अलावा उसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो यही मेरा मेन कंसेप्ट बनेगा। अभी देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक के अतिरिक्त क्या होगा, अन्य भी इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन निकलेंगे, गुणनखंड निकलेंगे, और जो हमारे क्या होंगे, कल्पना के क्या होंगे, मतलब क्या होगा, जो हम चीज़ें माने उससे हटके आएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या जो हमारा परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मात्र 2 समीकरण आपको समझना है कि कैसे बन रहा है। ये कंसेप्ट आप इजीली समझ गए। अब हमें क्या करना है, इस कड़ी को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कि कभी भी कड़ी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक का तो वर्ग करेंगे नहीं, एक पक्ष का, तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा A/B का स्क्वायर। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा A²/B स्क्वायर। यहाँ पे एक मान के 3 गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3B² बराबर हो जाएगा A²। यहाँ पे देखिए B² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A² हमारा क्या हो जाएगा 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी को समीकरण 1 मानता हूँ। अब बस आपको समझाने के लिए मैं इसको लिखा हूँ, अभी इसको मैं मिटा दूंगा। यहाँ से इजीली आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। कुछ नहीं आपको करना है, जो भी दिया होगा उसको आप A/B के रूप में मानना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है, फिर आपको 3 गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारा गुणा था, इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पे क्या हो जाए और A² 3 से कट जाए, A² 3 से कट जाए तो क्या A भी 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 4/2, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, नहीं 2² 2। तो ये बताइए ये क्या हो रहा है, अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 2 से कट जा रहा है, तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को अपने भाषा में लिखना है कि यदि A² 3 से विभाजित है तो यहाँ पे
ए भी 3 से विभाजित होगा। इस चीज़ को आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना, क्योंकि भाई इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कटेगा तो हमारा क्या होगा, ए भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जब भी क्या होता है, अगर कटता है, विभाजित होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, भागफल आता है। इजीली आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। अगर जैसे मान लीजिए 2 से हम भाग करें 4 में, तो ये 2 बारी में कटेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भागफल कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी भागफल को हमें क्या करना है, यहाँ पे सी मानना है, ठीक है ना। जो भागफल हमारा आएगा उसी को हमको क्या करना है, सी मानना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई संख्या है ना कि हम 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें, तो यहाँ पे उसको हमें क्या करना है, सी मानना है। तो यहाँ पे अब इस चीज़ों को समझ गए। अब इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3c लिखिए। तो यहाँ पे देखिए a बराबर आप 3c मानिए, 3m मानिए। अब आपको ये समझना है कि हमने a बराबर 3c कैसे लिख दिया है, यही मेन चीज़ होता है, यही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो आपको समझना है क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि 3 से हम a स्क्वायर में भाग कर रहे हैं। भाई जिससे भाग किया जाता है वो हमारा भाजक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि 3 से a में मैं भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो भागफल है वो c हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल मान लीजिए पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा शेषफल, ठीक है ना। यहाँ पे जो शेषफल होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, ए का मतलब होता है भाज्य। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 3 गुणे सी प्लस 0। तो 0 यहाँ पे है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। ए बराबर यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3c हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इजीली आप समझ गए इस कंसेप्ट को। क्या इसके पहले आपको ये कंसेप्ट पता था कि 3c क्यों लिखा जाता है, 3m क्यों लिखा जाता है, कमेंट में जरूर बताइए। अब इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पर होता है कि ए बराबर 3c चाहे 3m चाहे 3p जो भी लोग मानते हैं क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 से भाग इस ए में कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को लिखा है, तो भाई a के बराबर 3c होगा। उस भागफल को हमने क्या किया, यहाँ पे c माना। अब यही वैल्यू जो है हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो चलिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो देखिए हम लिखेंगे a बराबर 3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 हमारा क्या है। आप चाहे तो अब इसको मिटा सकते हैं इजीली, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट को आपको बता दिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको इसको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था। तो यहाँ पे देखिए 3b स्क्वायर तो हमारा वैसे ही रहेगा, 3b स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3b स्क्वायर बराबर 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ से देखिए हम 3 से इस 9 को काट सकते हैं, 3 तरीके 9 होता है, यानी b स्क्वायर हमारा बचेगा यहाँ पे 3c स्क्वायर। और इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा ऐसे ही आ गया कि नहीं आ गया, यानी जैसे हमारा समीकरण नंबर 1 था वैसे ही हमारा बन गया समीकरण नंबर यहाँ पे 2 बन गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 3। वही कंसेप्ट यहाँ भी लिखना है, जो चीज़ यहाँ आपने लिखा है उसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि यदि b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। हमने क्या किया है, इसी चीज़ को लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, और b स्क्वायर कटेगा 3 से तो b भी क्या होगा, 3 से कटेगा। यानी इससे क्या पता चलता है, आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि 3 से क्या हो रहा है, अंश भी हमारा कट रहा है और हर भी कट रहा है। a को देखिए यहाँ पे a लिखा गया है, यानी a हमारा क्या है, अंश है, और b हमारा क्या हो रहा है, b हमारा हो रहा है हर। तो अगर तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया, 3 से विभाजित होगा, यानी इससे ये पता चल रहा है कि हमारा क्या हो जा रहा है, जो a और b हमारा क्या हो रहा है, 3 से कट जा रहा है, यानी अंश भी कट रहा है और हर भी कट रहा है। तो अब ये जो हमारा a और b है यहाँ पे क्या हो गया, सहभाज्य संख्या नहीं हो रहा है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं हो रहा है तो a और बट्टा b हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इजीली आप समझ रहे हैं ना कंसेप्ट को, इसी का हमारा विरोधाभास हो रहा है और इसी कंसेप्ट पे हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से पता चलता
है कि a बटा b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो जब भाई सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये क्या होंगी, परिमेय संख्या भी तो नहीं होंगी। यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास से, लिखेंगे विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इजीली इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। मुझे आशा है स्टूडेंट अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, और बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को समझिए, इजीली क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर था अब आपको इजीली समझ में आएगा, पूरा का पूरा आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उस पर क्या करूँगा, वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।